अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर ख़ान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज अपने एक नई वीडियो के साथ और सेगमेंट जो आप बहुत पसंद करते हैं, उल्टी पुल्टी बातें। जी हाँ, आज बड़ी मज़ेदार बात करने वाले हैं हम। जी हाँ, जादुई और मैजिक किस्म के इंजेक्शन की बात करेंगे हम। लेकिन इससे पहले वही कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो मैंने जैसे बताया आपको शुरू में कि हम जादुई इंजेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। और ये जादुई इंजेक्शन क्या है, इस जादुई इंजेक्शन के बारे में डिटेल बताएंगे थोड़ी सी। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ और बातें करना चाहता हूँ। ये जो जादुई इंजेक्शन है ये तो काफ़ी मकबूल भी होता जा रहा है। और जितनी भी टीवी स्टार्स हैं, फिल्म स्टार्स हैं, ये सारी की सारी जो है वो काफ़ी जो है वो ये इंजेक्शन के पीछे भाग रही हैं और इंजेक्शन लगवा रही हैं। और क्यों लगवा रही हैं और क्या हो रहा है, ये सारी बातें हम आपसे बताएंगे क्या कहते हैं। और इसका नाम भी बताएंगे, इस इंजेक्शन को क्या कहते हैं और इसमें कौन सी दवा है और कैसे काम करती है और ये इसमें हकीकत कितनी है और फसाना कितना है। ये सारी बातें आगे कुछ मिनटों में आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन इससे पहले कुछ और बातें करना चाहता हूँ मैं आपसे कि ख़वातीन के जो स्याह रंग के बारे में एक खामखाई का वहम कह लें, बदगुमानी कह लें, ये कोई नई बात नहीं है। अरसा दराज से जो है स्याह फाम ख़वातीन जो हैं, अच्छा मर्द थोड़ा सा इस मामले में मतलब थोड़ा सा अपने जल्द वेल्द के मामले में ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होते, लेकिन ख़वातीन काफ़ी सेंसिटिव होती हैं, हसास होती हैं। तो ये जो मामला है स्याह फाम ख़वातीन का, वो हमेशा से अपने आप को इन्फीरियर महसूस करती रही, यानी कमतर महसूस करती रही हैं सफ़ेद फाम के में। अच्छा, इस पूरी स्टिग्मा का और इस बदनामी का या इस बदगुमानी के ज़िम्मेदार कौन है? ख़वातीन ही हैं। और एक ख़ास तौर पे जो हमारा जो इंडिया, बांग्लादेश या सब कॉन्टिनेंट का जो मतलब एरियाज़ हैं उसमें ख़ास तौर पे, और बाकी दुनिया भर में क्या कहते हैं, मैं ये कहूँगा ये पूरी दुनिया जो है वो एग्जम्प्टेड नहीं है, हर जगह ये प्रॉब्लम है। लेकिन हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा सीवियर है। और ये सीवियरिटी क्यों है? क्योंकि हमारी माएँ यानी कि अगेन ख़वातीन जो है वो अपने बेटों के लिए चांद से दुल्हन रहना चाहती हैं, यानी कि चांद की तरह चमकती हुई सफ़ेद रंग की होनी चाहिए और बिल्कुल चांद की तरह नज़र आए, वो सफ़ेद, दूर से भी सफ़ेद, करीब से भी सफ़ेद। तो फिर लाजिम बात है, ये इस किस्म की जो बातें हैं वो स्याह फाम ख़वातीन में या डार्क स्किन वाली ख़वातीन में जो है वो एहसास कमतरी पैदा करती हैं। और फिर क्या होता है, अच्छा मर्द भी इसमें हिस्सा डालते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं मर्द भी। और अगर किसी आदमी को या किसी मतलब मर्द को कोई अच्छी गोरी लड़की मिल जाए शादी के लिए, तो वो तो हवाओं में उड़ना शुरू हो जाता है और समझता है कि बस उसको जन्नत की हूर जो है वो ज़मीन पे मिल गई है। तो हम भी बराबर के शरीक हैं इसमें, लोगों में एहसास कमतरी पैदा करने के लिए। और फिर होता क्या है, उसका नतीजा क्या निकलता है कि ख़वातीन क्या करती हैं कि अपने जिस्म के वो हिस्से, ख़ासतौर पे चेहरा या हाथ पाँव, जो कि बज़ाहिर नज़र आते हैं लोगों को कपड़े पहनने के बाद भी, उन पर मुख्तलिफ़ किस्म की क्रीमें, मुख्तलिफ़ किस्म के लोशन लगाने की कोशिश करती हैं ताकि किसी भी तरीके से जो है वो जो उनका जल्द का कलर है वो जो है वो चेंज हो जाए। तो इस पूरे फिनोमेना में फिर कोई भी चीज़ उनको आ जाए ऐसी जिसमें ये लेबल लगा हो कि उनकी स्किन को यानी कि जल्द को वाइट कर देगा, तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होना तो लाजमी है। तो अब होता क्या है कि अगर आप ये मान लें कि ये सारी क्रीमें और ये सारे लोशंस और ये सारी दवाएं जो हैं वो काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं और रंगत गोरी कर देती हैं, टीवी पे आपने इश्तहार देखे होंगे बहुत सारे, तो फिर इसका मतलब तो ये है कि मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया में फिर डार्क स्किन वाली और स्याह फाम ख़वातीन तो ख़त्म हो चुकी होंगी, क्योंकि ये क्रीमें तो काफ़ी अर्से से बिक रही हैं। तो अब तो अगर आप बाहर निकलेंगे तो आपको कोई भी स्याह फाम या डार्क स्किन की खातून नज़र नहीं आएंगी। राइट, सही कह रहा हूँ ना मैं? लेकिन ऐसा नहीं है, आपको अभी भी स्याह फाम या डार्क स्किन वाली ख़वातीन नज़र आएंगी। हालांकि वो क्रीमें भी इस्तेमाल कर रही होंगी, दवाएँ भी ले रही होंगी, लेकिन डार्क स्किन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा हुआ। तो खैर बताने का मकसद ये है कि सारी ये दवाएँ, ये सारी चीज़ें जो है ये सुनना फसाना है। अच्छा चले चलते आपको मैं याद दिलाऊँ, आपने बड़ा किस्सा सुना होगा लैला मजनू का। मैं ये तस्वीर दिखा रहा हूँ आपको, ये ओरिजिनल तस्वीर है, फ्रांस के किसी म्यूज़ियम से ये इन्होंने गूगल पर छापी भी है। तो ये लैला और मजनू की तस्वीर है। लेकिन लैला जो है मशहूर किस बात पे थी? लैला मशहूर इस बात पे थी
कि इसकी रंगत जो है स्याह थी, कहते हैं कि बहुत ज़्यादा काली थी, मतलब स्याह थी और डार्क स्किन थी उसकी। लेकिन आपको तो पता ही है, मज़ीद मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो और सियाह रंगत जो है, क्या कहते हैं, अगर इतनी ही ख़राब होती तो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि बहुत सारी सेलिब्रिटीज़, एक्ट्रेस जो है वो, चाहे वो हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, या कोई भी हो, क्या कहते हैं, दुनिया के फिल्मी इंस्टीट्यूट किसी भी जगह का, उसमें स्याह फाम या डार्क स्किन की जो खवातीन हैं वो काफ़ी मशहूर हैं और दे आर स्टनिंग, ब्यूटीफुल हैं, खूबसूरत भी लगती हैं, मतलब शानदार किस्म की, क्या कहते हैं, प्रेजेंटेशन होती है। तो मेरा ख्याल है कि काला रंग एक बिला वजह का मेथी है। लेकिन चलें, खैर कोई बात नहीं। आप अगर अपने रंग की वजह से जो है वो फ़िक्रमंद हैं और आप ये सोचते हैं कि आपको अपना रंग चेंज करना चाहिए, तो आप क्या होता है कि आप अट्रैक्ट हो जाते हैं उल्टी सीधी चीज़ों पे। और उसी में से एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं मैजिक इंजेक्शन, यानी कि स्किन वाइटनिंग इंजेक्शन। ये स्किन वाइटनिंग इंजेक्शन या गोरा करने वाला इंजेक्शन जो है, इसमें ग्लूटाथायोन होता है। ग्लूटाथायोन जो है वो क्या चीज़ है? ग्लूटाथायोन बेसिकली प्रोटीन है जो कि लेवर हमारे जिस्म में होता है, वो बनाता है। उसमें ग्लाइसिन, अमाइनो एसिड्स, ग्लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड, इस टाइप की जो मुश्किल मुश्किल नाम मैं आपको ले रहा हूँ, ये होते हैं। और ये एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब ये है कि जिस्म के कुछ फंक्शंस में ये फ़ायदा करता है। इसीलिए एक ज़माने में जो है वो लोग उम्र को बढ़ने से रोकने के लिए, अल्कोहल से पैदा होने वाली बीमारियों के लिए, जिगर की बीमारी के लिए, दिल की बीमारी के लिए और बहुत से सारी और दूसरी बीमारियों के लिए इसको इस्तेमाल करते थे। लेकिन इसका कोई साइंसी जो है सबूत नहीं है कि ये जो है वो ग्लूटाथायोन इनमें इफेक्टिवली काम करता है, यानी कि इससे कोई फ़ायदा भी होता है, ये मौसर है। हाँ, कुछ जगहों पे ये बताया गया है और कुछ स्टडीज़ बताती हैं, यानी कि रिसर्च तहकीकात बताती हैं कि ये अगर कोई आप एंटी कैंसर ड्रग्स ले रहे हैं तो उसकी वजह से अगर कोई नर्व डैमेज हो गई, यानी कि आसाबी कोई आपको नुकसान पहुंचा है, तो उसको फ़ायदा करती है ये ड्रग। इसके अलावा कोई और साइंटिफिक नहीं है। ये भी पता चलता है कि हाँ जी, ये ग्लूटाथायोन जो है हमारे जिस्म में जो काला रंग होता है, वो मेलानिन एक पिगमेंट होता है, उसकी ऐसे होता है, तो उसकी सिंथेसिस को, यानी कि उसको होने से रोकती है। क्या कहते हैं, आसान लफ्ज़ों में बता रहा हूँ मैं, पूरा आपको फिजियोलॉजी पढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहा। तो उसकी वजह से ये माना जाता है कि क्योंकि मेलानिन को तोड़ फोड़ से रोक रही है, बनने से रोक रही है, तो इसका मतलब है कि स्किन को जो है वो लाइटर कर देगी या वाइट कर देगी। अगर ये कर भी देगी वाइट, तो आप जब तक ये इंजेक्शन लेते रहेंगे उस वक्त तक आपको थोड़ा लाइट स्किन नज़र आएगी। लेकिन जैसे ही आप ये इंजेक्शन लेना छोड़ देंगे, दोबारा वो ये रंगत हो जाएगी, मेलानिन दोबारा बनना शुरू हो जाएगा। तो फिर कब तक लेना है आपने? बढ़ते दम तक या इंजेक्शन लगवाने हैं। फिर उसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो हम बाद में कभी डिटेल में बात करेंगे इसके ऊपर। असल में अभी तक पता भी नहीं चला इस ड्रग के बारे में कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, ये किन ड्रग से जाके इंटरेक्ट करती है। कोई तहकीकी मकाना नहीं है जिससे ये साबित हो सके। 2018 और 2020 में कुछ तहकीकी मकाले वगैरह जो है पब्लिश हुए या शाये हुए, जिनमें ये बताया गया कि हाँ, इसका कुछ इफ़ेक्ट है स्किन को सफ़ेद करने के लिए, यानी जल्द को सफ़ेद करने के लिए। लेकिन वो तहकीकी मकाले जो हैं वो इतने मजबूत नहीं हैं और इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, और उनका जो सैम्पल साइज थे, यानी कि उसमें हिस्सा लेने वाले लोग भी बहुत कम तादाद में थे। तो और ना ही कोई फॉलोअप हुआ उनका, कोई ताक़ुब नहीं किया गया उनका कि बाद में क्या हुआ। तो बहुत ही वीक, यानी कि कमज़ोर किस्म के जो है तहकीकी मकाले हैं जो ये साबित करते हैं कि ऐसा कोई इफ़ेक्ट है। हाँ, ये कहते हैं वो भी बगैर किसी साइंसी सबूत के कि भाई ओरल जो, अगर यानी कि मुंह के ज़रिए अगर आप कोई दवा वगैरह टैबलेट्स ले रहे हैं तो वो शायद इसके साइड इफ़ेक्ट्स कम हैं, लेकिन इंजेक्शंस के सामने है। तो आखिर में फिर मैं यही कहूँगा कि मार्केटिंग करते हैं मेडिसिन की या ड्रग्स कंपनी या फार्मास्यूटिकल कंपनी, और अपनी ड्रग्स को बेचने के लिए एक छोटे से इफेक्ट को भी इतना बड़ा चढ़ा के बताते हैं ताकि आप अट्रैक्ट हो जाएं। और फिर गोरी रंगत तो सबको चाहिए होती है, इसलिए सब भागना शुरू हो जाते हैं उन एडवर्टाइजमेंट के पीछे। तो पहले भागने से पहले आप थोड़ा सा मालूमात कर लें, तहकीक कर लें कि क्या वाकई इस दवा का कोई फ़ायदा भी है और कोई नुकसान तो नहीं है। और आखिर में तो मैं यही कहूँगा कि देखें, आपकी जो कुदरती रंग है वो उस पर आप खुश रहें, क्योंकि रंगत जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपका एटीट्यूड, बिहेवियर, यानी कि आपका रवैया लोगों के साथ, आपको ज़िंदगी गुजारने का तर्ज अमल, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। रंगत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन
हकीम लुकमान के पास भी इसका इलाज तो था नहीं, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मुझे पता है कि शायद ही समझ में आए लोगों के। अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। देखते रहिए मेरे चैनल को, वीडियोस को शेयर करते रहिए। अल्लाह ने के बाद टेक केयर।